हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और फ्रेक्स फीवर में आपको खुश आमदीद कहता हूं। यहां पर आज हम 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेरा ख्याल है आपके लिए बेस्ट 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है वो साबित होगी। और यहाँ पर जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो 3 इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो विनिंग रेशो है वो तकरीबन 80% है, अगर आप पिछले 3 माह में अगर इसको बैक टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल जो यूरो यूएसडी का चार्ट है और यहाँ पर जो है हम अभी ट्रेड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करता हूँ और आपको इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फ्रेक्स से रिलेटेड आपके साथ जो इंडिकेटर्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं शेयर करता ही रहता हूं, और जिसको आप क्रिप्टो मार्केट में और स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले अपनी इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको यहाँ पर चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा ATR, जिसे आप एवरेज ट्रू रेंज भी कहते हैं। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और इसके बाद जो आपको दूसरा इंडिकेटर चाहिए होगा वो होगा हाफ ट्रेंड का। ठीक है, तो ये हाफ ट्रेंड एवरेजेट का आपने इसको इस्तेमाल करना है। जब आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का व्यू जो है वो देना शुरू कर देगा। तो जो तीसरा इंडिकेटर है वो हमें चाहिए स्क्वीज मोमेंटम का। ठीक है, तो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर ये लेजी बियर का आपने ये इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके अंदर इंडिकेटर को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन ये मैं आपको इससे पहले ये बता दूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटर्स का मैं बता दूं, ये ATR का काफ़ी एक फेमस इंडिकेटर है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं स्पेशल वीडियो कभी बना दूंगा ATR इंडिकेटर के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये शो कर रही है जो 14, हमने इसका पीरियड 14 कैंडल्स का रखा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पिछली 14 कैंडल्स की मूवमेंट को शो कर रही है कि पिछली 14 कैंडल्स का मूवमेंट जो है वो कैसा है। तो स्क्वीज मोमेंटम के बारे में तो आपको ये पता है कि ये हिस्टोग्राम बने हुए ये शो करता है कि ये मोमेंटम किसका है। ग्रीन का मतलब ये है कि ये अब मार्केट जो है वो बुलिंग की तरफ जा रही है, और रेड का मतलब यह है कि मार्केट अभी बेरिश की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर जो हाफ ट्रेंड, ये ट्रेंड असल में रिवर्सल को बताता है कि इस वक्त जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले हम हाफ ट्रेंड में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। जो सेटिंग आपको मैं बताने वाला हूँ आपने इसको वैसे रखना है। तो इनपुट्स के अंदर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो आपको रखेंगे 14 का, और चैनल डेविएशन आप इसकी वैल्यू जो है वो 10 रखेंगे। और इसके बाद जो है आप हाफ स्टाइल में जाएंगे तो आपने ATR हाई भी, ATR लो भी अनचेक कर देना है। एरो है, पैरोडाउन भी आपने अनचेक कर देना है। ATR हाई रिबन और लो रिबन भी आपने इसको अनचेक कर देना, और उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। तो कुछ इस किस्म का चार्ट आपके पास जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने इसके बाद स्क्वीज मोमेंटम में आ जाना है। यहाँ पर ये जो है आपने इसकी भी सेटिंग थोड़ी सी करनी है। तो आपको सेटिंग इसका क्या करना है कि जो कलर 1 है आपने इसको कर देना है अच्छे तरीके से रेड। तो उसके बाद जो कलर 3 है आपने उसको कर देना है ग्रीन। ठीक है, तो जब आप ग्रीन करेंगे तो इसकी जो ओपेसिटी है वो भी आप 100% कर देंगे। तो आपने इसको कर देना है ओके। और ये प्लॉट्स जो हैं ये आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि प्लॉट्स हमें इसके अंदर नहीं चाहिए। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसका रूल बता दूँ कि हमने अब ट्रेड कैसे लेनी है। तो हमने ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान इसका तरीकाकार है ट्रेड लेने का। तो ये ध्यान से रखिएगा और वीडियो को बड़े एहतियात से देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है ना मिस ना कर दें। जब ये ग्रीन पॉइंट, ये ग्रीन लाइन का मतलब यह है कि ट्रेंड जो है हमारे बुलिश में है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जैसे ही ये ग्रीन जो है ट्रेंड शुरू हो तो आपने उसके ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करना है। और ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट दोबारा वापस आएगी अपनी रेंज में तो वहाँ पर आप इसको जो है वो एक बाई एंट्री लेंगे। तो और 1 टाइम इसका स्टॉप लॉस पीछे रखेंगे कैंडल से पीछे, और आपका 1.8% जो है वो रिवार्ड रेशो होगा। तो चलिए हम कुछ बाइंग और सेलिंग की एग्जांपल्स निकालते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसमें से ट्रेड्स जो हैं वो ले सकते हैं और कैसे इसका प्रॉफिट जो मैक्सिमम कर सकते हैं।
तो ये हमारी पहली एग्जांपल है। यहाँ पर मैं आपको भी समझाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। यहाँ पर ये देखें, जो हमारा जो हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर है वो ग्रीन, वो ब्लू है। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड अभी बाय में ही चलने वाला है। तो आपने करना क्या है कि जब आपको लगे कि मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, तो फिर आपने ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना है। अगर मार्केट दोबारा वापस ऊपर की तरफ उठती है और आपका हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाता है, तो ये मैटर नहीं करता कि जो मार्केट की जो कैंडल है, अब वो मार्केट का अप ट्रेंड शुरू होने से पहले इस जो हाफ ट्रेंड से नीचे है या ऊपर है। हमने ये देखना है कि ट्रेंड इज अप, ट्रेंड जो है वो बुलिश का है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट ने इस हाफ ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया लेकिन ट्रेंड स्टिल ब्लू आपको लाइन शो हो रही है, तो जैसे ही नेक्स्ट ये स्क्वीज मोमेंटम का जो वॉल्यूम है वो आपको ग्रीन सिग्नल दे, तो आपने इस कैंडल पे ख़त्म होने पे, जैसी कैंडल ये क्लोज हो, आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा लेना है और वन टाइम स्टॉप लॉस इसका नीचे होगा, यानी कि ये। तो आप ये देखें, यहाँ पर इसको सेट करते हैं और ये 1.8 इसकी हम टीपी रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका निकलता है। और ये देखें 1.8 टीपी इसने बिल्कुल हिट कर दिया हुआ है। तो लेकिन ये बात याद रखें कि जब तक आपका ये मोमेंटम रेड नहीं हो जाता, ब्लू ही रहता है, तो तब तक आप बाय में ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर साइडवेज चल रहे हो और आपको कोई ट्रेड समझ ना आ रही हो, मतलब ट्रेंड अगर ब्लू है, तो मार्केट जितनी मर्जी नीचे चली जाए, आपने सेल का ऑर्डर यहाँ पे ले लेना। तो चलिए मैं आपको सेल्स की कुछ एग्जांपल और दिखाता हूँ। अब इस बाय की दिखाई है, सेल की दिखाता हूँ, ताकि आपका सेल का कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें अभी सेल की ट्रेड मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये हाफ ट्रेंड का जो है वो कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब ये कि हम सेल में एंट्रीज लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वापस इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। सेल की ट्रेड है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और हमारा जो हिस्टोग्राम है ये देखें, ये ग्रीन है, तो लेकिन हमने तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी जब तक हमारा ये जो हिस्टोग्राम रेड सिग्नल शो ना कर दे। ये देखें, यहाँ पर इस कैंडल पे इसने रेड सिग्नल शो किया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जो है वो ट्रेड लेंगे। ये फिबोनाची लग गया, मुझे फिबोनाची नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट पोजीशन जो है वो हम ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन टाइम हाई इसका जो है वो रखना है, इसका स्टॉप रखना है, और हम देखेंगे कि इसका रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो 1.8 होना चाहिए। देखते हैं कि इसको वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखें एग्जैक्टली इसने इसको ये टच भी कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आके इसने हमारा टीपी हिट किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है। आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अगर आप इनके रूल्स को इग्नोर करेंगे तो ये आपको लॉस भी दे सकता है। तो लेकिन याद रखिए कि जब आप अब ब्रेकआउट करते हैं, तो ये देखें ब्रेकआउट ऊपर किया लेकिन वॉल्यूम बुलिश में था, लेकिन सिग्नल सेल का था। तो जैसे ही मार्केट वापस दोबारा जो है स्क्वीज मोमेंटम ने दिया है कि यहाँ पे अभी ये सेल का सिग्नल है, तो वहाँ पे आपको सेल कर देना है। और ये देखें यहाँ पर इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसको आपने रिटर्न में इसने दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी है, ताकि किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो आपको ना बने। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।